अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बनने के बाद ऐतिहासिक बदलाव हुए हैं। ऐसे में नगर विकास विभाग अब एक अमृत मिशन की वहां पर लॉन्चिंग करने जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं प्रमुख सचिव हैं अमृत अभिजात जी। अयोध्या पर सर सभी की नजरें हैं, देश की बात करी जाए विदेश की, मिशन अमृत की ये जो बात सर हो रही है, क्या है मिशन अमृत, कैसे काम करेगा सर? अमृत मिशन के अंतर्गत जो है भारत सरकार और राज्य सरकार मिलके सभी घरों में हाउस होल्ड का वाटर कनेक्शन दे रही है और साथ साथ जो सीवर की समस्याएं हैं उसको दूर कर रही है। उसके अंतर्गत जो अयोध्या में विशेष कार्य हो रहा है वो उत्तर प्रदेश का पहला ज़िला होगा और पहला कॉरपोरेशन होगा जिसमें कि 24/7 वाटर का प्रबंध किया जा रहा है। इस वक्त काम चल रहा है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि अर्ली 2025 में वो कार्य पूरा हो जाएगा, जिसमें कि डिमांड बेस्ड सप्लाई जो उससे वाटर होता है कि आप किसी भी समय यूज़ कर सकते हैं। इसके बहुत अच्छे परिणाम दूसरे राज्यों और देशों में आए हैं, तो वो हम लोग अयोध्या से प्रारंभ कर रहे हैं। एक तो ये बड़ा कार्य है। वहाँ की सीवर की व्यवस्था जो है वो कंप्लीट हम लोग उसका टारगेट कर रहे हैं कि सीवर एक ऐसी स्थिति की हो कि अन्य राज्यों के जो बेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उसको डील कर पाए। ये दो मुख्य कार्य हैं। इसके अलावा वहाँ पे हम लोगों ने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स वगैरह जो लगाए हैं ताकि स्वच्छ वातावरण के अंतर्गत जो बढ़िया पानी मिल सके उसका भी प्रबंध किया जाएगा और उस पर भी कार्य इस वक्त चल रहा है। तो ये सारे कुछ वहाँ पे इस वक्त किए जा रहे हैं। प्रदेश स्तर पे देखा जाए तो हम लोग लगभग 10 लाख वाटर कनेक्शन जो है हाउस होल्ड्स में दे चुके हैं और लगभग 50 लाख से ज़्यादा लोग इससे आच्छादित हो चुके हैं। तो अग्रसर हो रहा है, करीब हम लोग 70% अचीव कर लेंगे अमृत के दौरान ही, और जो शेष रह जाएगा हाउस होल्ड कनेक्शंस उसका भी इंतजाम हम लोग कर रहे हैं अन्य स्कीम्स के माध्यम से। सर अगर बात करी जाए अयोध्या को ही बताया जा रहा है कि प्रथम जो है वो सोलर सिटी बनाने की ओर अग्रसर है, आपके विभाग की सर क्या भूमिका रहेगी इसमें? जो हम लोग का ट्रीटमेंट प्लांट्स जो है वो सोलर रन रहेगा। तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में हमारी कोशिश ये है कि नेट इलेक्ट्रिसिटी का जो लोड होता है उस पर जो इलेक्ट्रिसिटी का भार आता है जो वो हम सोलर एनर्जी के माध्यम से मीट करें। उसके अलावा जो घरों में लगाए जाने हैं, जो अभी रिसेंटली माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लॉन्च किया गया, उससे निश्चित रूप से अयोध्या सबसे पहले आच्छादित होगी। हमारा प्रयास रहेगा। एक सर ये पहले से ही मंशा चली आती थी, चाहे ग्रामीण की बात करी जाए, इंटीरियर की बात करी जाए, लोगों के घरों में जो गंदा पानी आता है, क्या वाटर प्योरीफायर जिस तरीके से आपने भी कहा है, तो लोगों के घर में स्वच्छ जल पहुंचाने की भी सर एक जिम्मेदारी की जाएगी? 24/7 जब आएगा तो वो स्वच्छ जल ही होगा और फिर प्योरीफायर की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि वो ट्रीटेड वाटर होगा और मांग बेस्ड होगा, तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं। फिर उसके बाद शायद इसकी आवश्यकता ना पड़े। इलेक्ट्रिक बसें भी सर आपकी तरफ से कुछ चलवाई गई थी, तो उसमें क्या बढ़ोतरी करी जानी है, किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है सर? इलेक्ट्रिसिटी बसेस उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो है हम लोग करीब 2000 बसेस जो है भारत सरकार के और अपने इससे जॉइंट इसमें ले रहे हैं, और जिसमें अयोध्या को डिमांड बेस करेंगे। वहाँ पर कम से कम 200 बसेस की बात आई है, क्योंकि संचालन में जो समस्या है वो एक लिमिट है उस एरिया का, परंतु उसको देखते हुए जितनी ज़्यादा वहाँ पे मांग होगी वो हम लोग उसको फुलफिल करेंगे। शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात मौजूद थे और साफ तौर पर उनका कहना यह है कि अयोध्या में लगातार बदलाव हो रहे हैं और नगर विकास विभाग उसके लिए अग्रसर है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद कुमार के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।